औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, मैं हूं नासिर मारूफ। मैं आप लोगों को अपने चैनल ट्रैवल विद नासिर मारूफ में वेलकम कहता हूं। जैसे कि हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं ट्रैवल टिप्स के हवाले से, और आज भी कुछ इसी तरह की चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से ख़ासकर पाकिस्तान के लोग रोमानिया के बारे में बात कर रहे हैं, वर्क वीज़े की, वर्क परमिट की और इस तरह की। और ऐसा हो भी रहा है, ख़ासकर पाकिस्तान से कुछ लोग लाखों रुपया दे के वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि वहाँ अकोमोडेशन के इशू हो रहे हैं, और फिर जिस तरह का सैलरी पैकेज उनसे कहा जाता है उस तरह की चीज़ें वहाँ हो नहीं पाती। तो दोस्तों, जब भी आप किसी एजेंट से बात करें तो इसे प्रॉपर तौर पे इन चीज़ों को चेक कर लें, ताकि वहाँ जाके आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। और ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट इस वीज़े को अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग सिर्फ एजेंट पे इसलिए डिपेंड करते हैं कि उनको पता है कि ये हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइटें और दुनिया में हर मुल्क की किसी के लिए भी अप्लाई करेंगे तो बहुत सारा मवाद ऑनलाइन आपको मिल सकता है। अगर आप ऑनलाइन चीज़ों को चेक करेंगे तो आपको तकरीबन 90% सवालात के जवाब मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं भी आज आप लोगों के साथ रोमानिया के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप लोग वहाँ पोर्टल पे या कुछ, मैं वेबसाइट के लिंक भी दे दूँगा, वहाँ जाके ख़ुद करेंगे तो ख़ुद भी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं, आपकी कंपनी जो वहाँ पे रोमानिया में बैठी हुई होगी वो सीधा आईजीआई में जाएगी या वहाँ पे इमिग्रेशन में जाएगी, और जाके अगर उनको लेबर रिक्वायर्ड है या किसी भी काम के लिए लोग रिक्वायर्ड हैं या तो वो वहाँ जाके अपनी रिक्वायरमेंट देंगे। वो और वो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि अरब ममालिक में, खलीजी ममालिक में होता है कि आप लोग वहाँ पे माजूनिये के लिए अप्लाई करते हैं या उसकी वीज़े की क्लियरेंस के लिए अप्लाई करते हैं कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है। और यहाँ आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर आपको आपकी कंपनी को उतने लोगों की इजाज़त दे देती है कि आप इतने लोग इस काम के लिए हायर कर सकते हैं। तो दुनिया भर में तकरीबन आलमोस्ट यही कानून है कि उनको इसी तरीके को और तरीक़ेकार को फॉलो करना है। और मैं चाहूँगा कि मैं ओमान और खलीजी ममालिक के साथ साथ जो लोग हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी ये बताया जा सके कि आप लोग वहाँ से कैसे कर सकते हैं। होता ये कि वो वहाँ से एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर बना के भेज देते हैं, जो कि वहाँ से इमिग्रेशन से रजिस्टर्ड होता है या वहाँ के इदारों से रजिस्टर्ड होता है कि इस बंदे को हम इस कैटेगरी में बुला रहे हैं। वो आपको एक वहाँ से एक कोड होता है जो जनरेट होता है उनके सिस्टम में। आप उसको पिन कोड भी कह सकते हैं या कुछ रिक्रूट एजेंसी की तरफ से भी कुछ कोड का नाम दिया जा सकता है। वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं, और एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, मैं उसके बारे में भी आपको आगे जाके बता दूंगा। और मुख्तसर ये है कि इसकी कुछ फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, 120 यूरो होगी इसकी फ़ीस, और 120 यूरो में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि बेसिक आपको वहाँ जाने के लिए जो एक्सपेंस दरकार होंगे, जो खर्चे होंगे, वो आपको करने होंगे। मैं सिर्फ फ़ीस के बारे में बात कर रहा हूँ। और आप किसी भी शॉर्ट विज़िट वीज़े को वहाँ पे किसी दूसरे वीज़े में बढ़ा सकते हैं, या वो कंपनी के पास काम है तो वो आपके 3 मंथ के वीज़े को 6 मंथ का वीज़ा कर सकती हैं, और 6 मंथ वाले को 1 साल या 2 साल तक का कर सकती हैं। क्योंकि वहाँ इस वक्त उनको लोगों की ज़रूरत है, और उसमें आप जो है मिनिमम सैलरी आप ये कह दें कि $550 से स्टार्ट होती है, जो कि 2000 से $4000 तक भी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं और आप क्या काम कर सकते हैं या क्या काम करना चाह रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब वो मैं डॉक्यूमेंट की तरफ आता हूँ। डॉक्यूमेंट वही हैं जो आलमोस्ट सभी के होते हैं कि आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, और उसके अलावा आईडी कार्ड चाहिए होगा, और आजकल एक चीज़ और है कि वो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया में कहीं भी सफ़र करेंगे तो आपको इंश्योरेंस चाहिए होगी। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट और एक फॉर्म होगा उसके साथ, वो फिल करके तो आप एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके तो डायरेक्ट एम्बेसी में जमा करवा सकते हैं। या दूसरी सूरत में ये सारा हेडेक किसी ट्रैवल एजेंट या किसी ऐसे एजेंट को दे सकते हैं जो सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस रखता हो, और वो जो आपकी चीज़ों को खुश उसलूबी से सरअंजाम दे सके।
और ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। तो मैं इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।